प्रणाम आप सभी के फिर से एक बार स्वागत बा अभ्यास योग में जो हमनी के प्रसारित करीनी जा हर शनिवार के एक बार फिर से हमनी के जुड़ गई बानी जा रूमी जी के साथ में चर्चा करे खातिर कि के तरह मन और शरीर जो परस्पर में हमनी के ले आइब जा तो के तरह से हमनी के वर्क एफिशिएंटली कर पाइब जा। आज हमनी के जानब जा कि के तरह शरीर के रिजिडिटी कहें सकी शरीर बिल्कुल ही रिजिड हो गई बा, हमनी के देखा तनी जा कि मन भी वही तरह से बिहेव करता। अगर हम आपके एक उदाहरण के तौर पे समझाएं तो जे तरह हमनी के शरीर की प्रतिक्रिया हुई वही तरह से मन की भी स्फूर्ति हुई, या जे तरह से हमनी के मन की स्फूर्ति हुई वही तरह से हमनी के शरीर की भी स्फूर्ति हुई। दोनों में परस्पर संबंध बा और यही से हमनी के लगातार आपके योग के अभ्यास में बतावा तनी जा जेके हमनी के बॉडी माइंड हार्मनी भी करी जा। तो मन तो स्वस्थ कर ले जा पर एक तरीका का बा, एक प्रोसेस क्या बा। तो हमनी के आज जानब जा रूमी जी के साथ में जो अभ्यास में इंस्ट्रक्टर बानी और हमनी के लगातार मार्गदर्शन करतनी जा कि के तरह अभ्यास से के तरह शरीर के ठीक करला से हमनी के मन के भी स्वस्थ कर सकेंगे जा। रूमी जी कृपया प्रकाश डालिए पे। प्रणाम अरुण जी। प्रणाम जी। जैसे मन और शरीर का एक संबंध होते हैं, जी। जैसे कि जब हम सोच लेते हैं आज सोना है तो सोते रहेंगे। जी। अगर मैं मन कर लिया नहीं मुझे बहुत सारा काम करना है, पूरा एनर्जेटिक रहना है, जी। तो शरीर को मूव करना पड़ेगा। बिना शरीर मूव किए हमने कर नहीं सकते हैं। तो शरीर को मूव करने के लिए कभी हमें जो है बहुत बॉडी पेन होती है, शरीर में स्टिफनेस रहती है, उसके वजह से हमें जो है वो एनर्जी नहीं मिलते हैं, वो स्फूर्ति नहीं मिलते हैं काम करने के लिए या मूव करने के लिए। तो काफ़ी बार हम थक जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग भी थक जाता है। बिल्कुल। और जब दिमाग थकते हैं शरीर भी थक जाते हैं। जब दिमाग में एनर्जेटिक फील होती है हम शरीर से भी कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो दोनों का बहुत संबंध है जी। तो दोनों में हार्मनी लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम योग आसनास करते हैं। इसीलिए योग आसनास में प्राणायाम जितना इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग का है उतना इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स का है, शरीर का मूवमेंट्स। सो मोबिलिटी को कैसे अच्छे करें, आज हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन। सो सूर्य नमस्कार 12 पोस्चर्स होती हैं। हर एक पोस्चर में बॉडी का हर एक पार्ट्स मूव हो रही है। यहाँ पे जिनको स्टिफनेस है, मोबिलिटी का इश्यूज है, वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में स्ट्रेंथ आते हैं क्योंकि हम हेड टू टो मूव कर रहे हैं शरीर का। सो स्ट्रेंथ आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बैलेंस आती है बॉडी में। जब शरीर में बैलेंस हो लाइफ में भी बैलेंस आती है। बिल्कुल आप सही कहनी है कि अगर हम फ्लेक्सिबल शरीर हो जाए तो फ्लेक्सिबल माइंड भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी। हमनी के एक बार फिर से देखब जा कि के तरह हमनी के अभ्यास और हमनी के प्राणायाम से के तरह हमनी के योग के माध्यम से अपन शरीर के अपन मन के सुदृढ़ कर सकेंगे जा। नमस्कार सबको, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे जो डाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छे हो। वैसे तो कई सारे फ़ायदे हैं, अब हमारे स्पाइन के लिए अच्छा है, पीठ के लिए अच्छा है, लेकिन मेनली हम डाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो डाइजेशन के लिए कौन सी पोस्चर अच्छा है वो हम आपको दिखाएंगे आज। तो ऐसे ही आसनास और प्राणायाम करेंगे, लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले हम बता देने चाहते हैं जिनको भी रिसेंट सर्जरी हुई है वो लोग इन पोस्चर्स को ना करें और ये प्राणायाम भी ना करें। जिनको किसी तरह की हर्निया का इशू है, क्रोनिक इशू है, वे लोग इस आसनास को फॉलो ना करें तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करके फिर करें, वीडियो देख के ना करें। बाकी किसी तरह की सर्जरी रिलेटेड टू एब्डोमेन, स्पाइन, आपके पीठ से लेके
कोई भी सर्जरी हुआ हो, रिसेंट सर्जरी, इस पोस्चर को ना करें, प्राणायाम को ना करें। आज की अभ्यास हम शुरू करते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग से और योग की प्रार्थना से। तो बैठ जाइए, क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं, जिसको सुखासन बोलते हैं, या तो स्वास्तिका आसन। आपका लेफ्ट फुट राइट थाई को टच करें, राइट फुट लेफ्ट थाई को टच करें। पीठ को सीधी करके बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। हम 3 बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, एब्डोमेन से ब्रीद करेंगे। इनहेल, श्वास लीजिए पेट से, श्वास को कंप्लीटली छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ें, फिर श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ें। अभी कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहिए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में, आपके चेस्ट के सामने। आंखें बंद रहेगी, हम योग की प्रार्थना करेंगे। जनय धीने बंधने करे, कहीं विधि की जैसे, बारे पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। मारे मारे बंधने कर, सदे गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लीजिए। हथेलियों को गर्म करके आप धीरे धीरे अपनी आँखों के ऊपर लाए। पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वाइब्रेशन को आप पूरे शरीर में देते हैं। आपकी सिर को टच करें, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आँखों के सामने लेके आए। धीरे धीरे आंखें खोल के हाथ को देखें। दोनों हथेलियाँ नीचे लेके आए। अभी धीरे धीरे हम पेट के बल लेट जाएंगे, एब्डोमिनल पोस्चर्स करेंगे, जिसको प्रॉन पोस्चर बोलते हैं। एक साइड में टर्न करके धीरे धीरे पेट के बल लेट जाए। सीधी पोजीशन में आ जाए। दोनों पैर साथ में, दोनों हथेलियां साथ में। पहले हम भुजंगासन करेंगे। दोनों हथेलियों को छाती के पास में लेके आए। अपनी दोनों हाथ को शरीर के पास जोड़ ले। दोनों पैर को हल्के से अलग कर ले और श्वास भरते हुए अपने सिर और छाती को जितना उठा सकते उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। पोस्चर को यहीं पे होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ लेके आए।
और मकरासन में रिलैक्स करें। दाएं हाथ को सिर के सामने रखें और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रखें। आपका सिर हाथ के ऊपर, दोनों एरिया अलग कर लें। एरिया को अंदर की तरफ और पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ रखें। इस स्थिति में आप 10 सेकंड तक आराम करें। ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। हर एक पोस्चर के बाद हम मकरासन में आके रिलैक्स करेंगे। अभी धीरे धीरे अगले अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास भुजंग आसन की दूसरी पार्ट। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां सामने की तरफ स्थिति पोजीशन में आ जाए। अभी दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आए। हथेलियों को शरीर के पास जोड़ ले। अपनी दोनों पैर आपस में जुड़े रहेंगे। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए पहले सिर को उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस पोस्चर में हम छाती को नहीं उठाएंगे, यहीं पे पोस्चर होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे की तरफ लेके आए। दाएं हाथ सामने, बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर। आपके सिर हाथ के ऊपर रहेगा। दोनों पैर अलग करके अपनी एरिया को अंदर की तरफ रखें और उंगलियों को बाहर की तरफ। श्वास लीजिए, छोड़िए, आराम कीजिए मकरासन में 10 सेकंड तक। अगले पोस्चर हम करेंगे ऊर्ध्वमुखी शवासन। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां आगे लेके आए। अभी दोनों हाथ को छाती के पास में लेके आए। दोनों पैर की उंगली अंदर की तरफ रहे। अपनी पैर को फोल्ड करके उंगलियों को अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको हाथ में और पैर की उंगलियों में बैलेंस करनी है। श्वास लेते हुए आपकी सिर को उठाए, छाती उठाए, पूरे शरीर को लिफ्ट करना है। हाथ में बैलेंस करते हुए पीठ को आर्च करें और ऊपर की तरफ देखें। पेट में एब्डोमेन में स्ट्रेच होगी। ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले लोअर बॉडी फिर अपर बॉडी को नीचे लेके आए। मकरासन में रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। दोनों हथेलियां सामने लेके आए। स्थिति पोजीशन से दोनों हाथ को छाती के पास लेके आए। फिर हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएं। हाथ नीचे रखें। दोनों पैर को फोल्ड करें। अपनी दोनों हथेलियों से अपनी एंकल को पकड़ने की कोशिश करें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी सिर को उठाएं, छाती को उठाएं, पीछे से दोनों पैर को उठाएं जितना आप उठा सकते। पेट के बल बैलेंस करें। आप अपने पेट के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं। ब्रीदिंग करें, ऊपर की तरफ देखते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी
छाती, सिर को नीचे लाए, दोनों पैर को नीचे की तरफ लेके आए, हाथ को छोड़े, पैर को छोड़े, दोनों हथेलियां सामने लेके मकरा आसन में रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहें। श्वास लीजिए, छोड़िए पेट से। अभी धीरे धीरे हम पहले स्थिति पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, पैर दोनों आपस में, फिर एक साइड में टर्न करके हम धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। आप मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। ध्यान की स्थिति में बैठिए, सुख आसन में बैठिए या तो स्वस्तिक आसन में, अगर ये आसना आप कर पा रहे हैं तो। पीठ सीधा करके बैठे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहे। अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति क्रिया एब्डोमिनल पंपिंग है। खास करके ये क्रिया पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, डायबिटिक्स के लिए, पेट के डाइजेशन के लिए। कभी भी पेट खाने के बाद 3 घंटा गैप होने के बावजूद भी अगर हमें हैवी लगता है तो हम एक क्रिया ना करें। हम 40 सेकंड तक कपालभाति क्रिया को करेंगे। हम कुंभक के साथ करेंगे। पहले श्वास को हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। जिनको भी होल्ड करने में ब्रेथ तकलीफें हैं वो नहीं करने से भी चलेगा। जो कर पाते हैं ब्रेथ को होल्ड करके करें, अधिक से अधिक लाभ के लिए। श्वास लीजिए एब्डोमेन से, श्वास को रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पेट का पंपिंग करें, एक्सेल करते रहें। रिलैक्स। हम फिर से करेंगे, स्प्लिट करके करेंगे ताकि जो भी नया नया प्रैक्टिस करें उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे लिए 1-2 मिनट 5 मिनट तक करना भी इजी हो जाता है। फिर श्वास लीजिए और श्वास को रुक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते रहे, श्वास छोड़ते जाइए। 40 सेकंड तक करें। रिलैक्स करें। हम और एक राउंड करेंगे कपालभाति क्रिया की। श्वास भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते जाए, एब्डोमिनल पंपिंग करते रहे। अभी रिलैक्स करें।
अभी हम रिलैक्सेशन करेंगे शवासन में लेट के। आप धीरे धीरे शवासन में लेट जाइए। अपने दोनों पैर को अलग करें, दोनों हथेलियां अलग करें। हथेलियां ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग सीलिंग, और गहरी श्वास लीजिए पेट से और श्वास को धीरे धीरे कंप्लीटली छोड़िए। आराम की स्थिति में रहिए। हम योगिक प्रार्थना करेंगे आपकी हीलिंग और पीस के लिए। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो। प्रारंभ प्रभु से करें, गतियाँ आध्यात्मिक हो। सब रक्षक प्रभु आप हैं, सर्वदेव परादे, केरे कुंजर देता है, पूर्ण कुश नित में। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राख विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहाय दास। नीरित छाते से जाने, पवन पचासी ज्ञान। देव सदा फल अगम है, ब्रह्मा वेद्य विज्ञान। अभी धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैर आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की परिस्थिति में बैठ जाइए। सुखासन या तो स्वास्तिकासन में बैठ जाए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहे, आंखें बंद, पीठ सीधा रहे। हम 3 बार कॉन्शियस ब्रीदिंग करके, शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। श्वास लीजिए पेट से और श्वास को कंप्लीटली छोड़ें। श्वास लीजिए और श्वास को कंप्लीटली छोड़ें। श्वास लीजिए और श्वास को कंप्लीटली छोड़ें। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे। एब्डोमेन से दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने लेके आए। हम शांति की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान
दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। हथेलियों को अच्छे से गर्म करके अभी धीरे धीरे आँखों के ऊपर लगाएं। हाथ की गर्मीनेस को फील करें। पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन जो आप योग और आसना करते हुए रिसीव किया, अपने पूरे शरीर को लगाया। धीरे धीरे पूरे चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर, आपकी गर्दन, छाती, आपकी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लाएं। आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमनी के साथ में जुड़े खातिर और अभ्यास के साथ में हमनी के साथ में रह के जे तरह से आज रूमी जी बतवली हैं कि के तरह सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमनी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकीने जा। यह फ्लेक्सिबल करने के आधार पे हमनी के मन भी फ्लेक्सिबल होई। सुनने में बड़ा विचित्र लगेला कि मन भी फ्लेक्सिबल हो जाए, तो हमने के देखे के पड़ी कि हाँ, हमनी के मन आज के टाइम में बड़ा रिजिड हो गई बा। कुछो चीज़ नया आद बाटे, कोनो इंस्ट्रक्शन दियल गईल बा, हमनी के बड़ा रिजिड बानी, मन ना करेला सुने के। तो ई कुल के तरह कईल जाओ। रूमी जी जे तरह से बतौली हाँ कि जब शरीर के हमनी के फ्लेक्सिबल कर ले, माइंड भी फ्लेक्सिबल हो जाए। और जब दोनों परस्पर साथ में आ जाई, जेके कि हमनी के हारमोनी कही ने जा, जौन चोज हमनी के चाहतनी कि हमनी के पा लेब अपन पर्पस के हिसाब से, कुल सक्षम बा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमनी के साथ जुड़े खातिर। हमनी के फिर से मिलब जा अगले सप्ताह। तब तक के लिए प्रणाम।